मैं एक बंदे आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज नमाज के मसाइल में से हम दो किस्म के मसाइल बयान करेंगे, यानी दो किस्म के जो है वो बयान करेंगे नमाज के मुतालिक। सबसे पहले तो नमाज पढ़ने के औकात कौन कौन से हैं, समझ आ रही, और दूसरी जो है 5 नमाज़ों की रकातें। तो इसको याद करें और इसको पहचानें, और नमाज़ों को उसके वक़्त पर पढ़ना। जिस तरह अल्लाह पाक ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की है, इसी तरह उन 5 नमाज़ों के वक़्त भी बताए हैं। उन वक्तों के अंदर नमाज को अदा करना। अगर वक़्त के अंदर नमाज अदा नहीं की तो वो फिर नमाज अदा न होगी, वो क़ज़ा होगी, ठीक है। जिसको दूसरी वक़्त में फिर पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़ लिया तो तुम्हारे ज़िम्मे रहेगा। अगर मर गया, किसी ने आपका फ़िदिया अदा नहीं किया नमाज का, तो क़यामत के दिन सज़ा होगी। समझ आ रही है? इसलिए नमाज के औकात पहचान लो और फिर उस वक़्त भी नमाज पढ़ने की कोशिश करो। समझ आ रही है? तो सबसे पहले नमाज फ़जर है। नमाज फ़जर जो है ये कब शुरू होता है? ये जब सुबह सादिक हो जाए। आसान अल्फाज में यूँ समझो कि जब सहरी का वक़्त ख़त्म हो जाए। हम सहरी में उठते थे ना, उसमें फिर जो वो वक़्त सहरी का वक़्त ख़त्म हो जाता था, 2-3 मिनट के बाद अजान शुरू हो जाती थी। तो जैसे ही सुबह सादिक का वक़्त जो है ख़त्म हो जाए, सुबह का वक़्त दाखिल हो जाए, तो ये नमाज का वक़्त शुरू हुआ। ये शुरू हुआ, ये कब तक है? जब तक सूरज न निकले। सूरज निकलने से पहले पहले नमाज फ़जर का वक़्त है। फिर एक मकरू वक्त शुरू हो जाता है इशराक से पहले, वो 10-15 मिनट का होता है। उसमें जो है उस वक्त तक, उस टाइम में वो 10-15 मिनट जो मकरू वक़्त होता है ना, उससे पहले पहले तक जो है नमाज का वक़्त होता है। बस उसके बाद फिर ये मकरू होता है, 10-15 मिनट गुजर जाए, इशराक का वक़्त दाखिल हो जाए, फिर उस वक़्त में अगर किसी ने अदा करना हो तो फिर वो यानी क़ज़ा का नाम लेकर पड़ेगा, क्योंकि अदायगी का वक़्त इसके हाथ से निकल गया। इस्तिग़फ़ार करेगा, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगेगा कि या अल्लाह तूने जिस वक़्त में नमाज फ़र्ज़ किया था मुझसे, तो मैं उस वक़्त न पढ़ सका, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अब समझ आ गई सुबह की नमाज का वक़्त का। इसी तरह नमाज ज़ोहर है जो सूरज ढलने के बाद पढ़ी जाती है। एक वक़्त ऐसा आ जाता है दोपहर में कि सूरज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर आ जाता है, बिल्कुल सर के ऊपर, आपका साया आपके पाँव में होता है। ऐसा देखा है किसी ने? हाँ, इस वक्त जवाल का वक़्त शुरू हो जाते हैं। जवाल का वक़्त भी कुछ 8, 10, 15 मिनट, 12 मिनट इस तरह होता है। वो जवाल का वक़्त जब ख़त्म हो जाता है तो उसके फ़ौरन बाद ज़ोहर का वक़्त शुरू हो जाता है। समझ आ रही है? तो ये ज़ोहर का वक़्त है, ये उस वक़्त है जब तक असर का वक़्त शुरू ना हो जाए। इस वक्त के अंदर अंदर ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है। फिर जैसे ही असर का वक़्त दाखिल हो जाता है और इसका वक़्त ख़त्म हो जाता है ज़ोहर का, तो उस वक्त फिर जो है असर की नमाज ये पढ़ी जाती है। असर की नमाज का पहचान ये है कि ये सूरज छुपने से 1.5-2 घंटा पहले पढ़ी जाती है। सूरज गुरूब होने से 1.5 घंटा 2 घंटे पहले ये पढ़ी जाती है असर की नमाज। ये आसान मैंने आपको बता दिया, समझ आ रही है? और इसी तरह नमाज मगरिब, ये जैसे ही सूरज डूब जाता है ना, सूरज छुप जाता है, बस फौरन मगरिब का वक़्त शुरू हो जाता है। समझ आ रही है? और इशा की जो नमाज है ये सूरज छुपने के 1.5-2 घंटे बाद पढ़ी जाती है। यानी जैसे मगरिब की नमाज हो जाए ना, उसके बाद कितने घंटे गुजर जाए? 1.5 घंटा 2 घंटा गुजर जाए तो फिर जो है इशा की नमाज का वक़्त शुरू हो जाता है। अब समझ आ गई? आसान आसान। हाँ, तो देखो ये 5 वक़्त है। इन 5 वक़्तों में ये नमाज़ें पढ़ी जाती है। तो जो वक़्त पे नमाज पढ़ेगा अल्लाह पाक इसको अजर भी देगा, सवाब भी देगा और अज़ाब नहीं देगा। और जो इन औक़ात में नमाज नहीं पढ़ेगा,
नहीं पढ़ेगा, मसलन बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, ये तो बहुत बड़ा गुनहगार है। अगर किसी वजह से, किसी उज़र की वजह से रह गया, मसलन सोया था, उठा नहीं, या और कोई मसला था, तो ये बंदा दूसरी किसी वक़्त में इस नमाज़ों को पढ़ेगा, छोड़ेगा नहीं, माफ़ नहीं है। समझ आ रही है? अब तुम जितने बच्चे हो अभी से तुम नमाज़ें शुरू करो कि इंशाल्लाह मैं ज़िंदगी में एक नमाज भी नहीं छोड़ूंगा, एक नमाज भी, क्योंकि ये तो माफ़ नहीं है। और कोई बंदा बालिग हो चुका हो और उससे नमाज रह चुकी हो, देखो अब हदीस में आता है कि 7 साल का बच्चा हो जाए उसको नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल का हो जाए न पढ़े तो उसको मारो। तो इसका पता चलता है कि 10 साल के बाद नमाज ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि मारने का हुक्म है। तो आप में से जिसकी नमाजें रह गई है वो अंदाज अपना जो है एक हिसाब मुकर्रर करो कि मेरे से इतने ज़ोर की नमाजें छूट गई, इतनी असर की, इतनी ईशा की, इतनी मगरिब की, फिर वो नमाजें पूरी करो और फिर ज़िंदगी में तरतीब से नमाजें शुरू करो और एक नमाज भी फिर न छोड़ो। समझ आ रही? साहिब तरतीब बन जाओ। साहिब तरतीब उस बंदे को कहते हैं जिससे ज़िंदगी में एक नमाज भी न रह चुकी हो। अब समझ आ गई? अब दूसरी बात की तरफ आते हैं कि 5 नमाजों की रकतें कितनी हैं। तो सबसे पहले फजर की नमाज है। फजर के अंदर 4 रकतें हैं। कितनी रकतें हैं? जिसमें से पहले 2 सुन्नतें हैं, फिर 2 फर्ज हैं, बस। इसके बाद आते हैं नमाज ज़ोहर की तरफ। नमाज ज़ोहर आम लोग इसमें 10 रकतें पढ़ते हैं। कितने? लेकिन हैं ये 12। कितने हैं? 12। वो किस तरह कि सबसे पहले 4 सुन्नतें, फिर जो है 4 फर्ज, फिर 2 सुन्नतें, फिर इसके बाद 2 नफल पढ़ने हैं। ये पढ़ा करो। समझ आ रही है? इसकी आदत बना लो। जिस किसी बंदे के अगर फ़र्ज नमाजों में कमी निकल आई ना, तो ये नवाफिल से क़यामत के दिन पूरी हो जाएगी। तो इसको भी याद रखो। समझ आ रही है? और तीसरे नंबर पर असर की नमाज है। किसकी? असर में लोग अक्सर जो है सिर्फ 4 रकत फ़र्ज पढ़ते हैं। हालांकि असर में जो है 8 रकतें हैं। कितनी रकतें हैं? 4 रकतें सुन्नतें गैर मुअक्कदा। क्या? 4 रकत सुन्नतें गैर मुअक्कदा ये पढ़नी चाहिए। जब आप 10 मिनट 15 मिनट पहले मस्जिद में आ गए तो आप जैसी मस्जिद में दाखिल हो जाओ तो पहले मस्जिद वाला 2 रकत पढ़ो, तहियतुल मस्जिद। उसके बाद 4 रकत सुन्नतें गैर मुअक्कदा पढ़ो, फिर इमाम के साथ 4 रकतें फ़र्ज पढ़ लो। समझ आ रही है? आते हैं मगरिब की तरफ। मगरिब में अक्सर लोग सिर्फ 3 रकत फ़र्ज पढ़ते हैं, 2 सुन्नतें पढ़ते हैं और भाग जाते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। मगरिब में असल 7 रकतें हैं। कितने? 7 रकतें हैं, जिनमें से पहले 3 फर्ज हैं, फिर उसके बाद 2 सुन्नत हैं, फिर उसके बाद 2 नफल है। ये पढ़ा करो। समझ आ रही है? अगर वक़्त हो अव्वबीन भी पढ़ो, 6 रकत 4 रकत। समझ आ रही? तो मगरिब की नमाज समझ आ गई। फिर है ईशा की नमाज। क्या? ईशा में पहले लोग 4 पढ़ते हैं, फिर 2 सुन्नत पढ़ते हैं, फिर 3 वितर पढ़ के भाग जाते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। ईशा के अंदर कुल 17 रकतें हैं। कितने हैं? जिसमें से सबसे पहले 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा है। जब आप पहले आ गए मस्जिद में, जल्दी से आ गए, तो बातें मत किया करो। कभी एक के साथ बैठ के, कभी दूसरे के साथ बैठ के। पहले 4 रकत सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ो, फिर इमाम साहब के साथ 4 रकत फ़र्ज पढ़ो, फिर उसके बाद 2 रकत सुन्नत पढ़ो, उसके बाद फिर 2 रकत नफल पढ़ो, फिर 3 रकत वितर पढ़ो, फिर उसके बाद फिर 2 नफल पढ़ो। तो ये कुल 17 रकतें हो गई। आपका वक़्त भी कीमती होगा, समझ आ रही? लयानी से भी बच जाओगे और अजर व सवाब भी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो आज के सबक में हमने क्या सीखा? नमाज पढ़ने के औकात क्या क्या है और दूसरे 5 नमाजों के रकतें कितनी कितनी है, ये आप लोगों ने सीख लिया। अब इसको जो है जहन में रखो और इसकी पाबंदी भी करो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।